लिए आला हजरत ने जो फरमाया तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया था तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मती निराली है। ये किस लिए कहा था आला हजरत ने? तेरी गठरी ताकी है, मतलब तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है यही सबको खटक रही है, यही सबको खटक रही है। तेरी गठरी ताकी है और तू सो रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरों को चोरी का डर नहीं, उनके पास है क्या? चोरी अगर होगी तो ईमान की होगी। तुम्हें डरने की जरूरत है। अलर्ट रहो, बेदार रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं और तुम सोए जा रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मुझे बताओ उम्मत के गयूर नौजवानों, कल क़यामत के दिन मौला जब हिसाब के मैदान में खड़ा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई आदम का बेटा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक मौला ताला के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें से पहला सवाल मौला ये फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया, जरा हिसाब दे दे। अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा, जवानी का हिसाब देना इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज लोगों को 300 साल लग जाएंगे, बाज को 400 साल लग जाएंगे जवानी का हिसाब देते देते। मैं तुमसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर तुमसे सवाल कर लिया जाए, जब मेरे नबी पाक की शान में गालियां दी जा रही थी उस वक्त तू कर क्या रहा था? तुम जवाब यही दोगे कि मैं फेसबुक चला रहा था, गेम खेल रहा था, रात भर चैटिंग कर रहा था। तुम्हारे पास मसरूफियत क्या थी? क्या तुम्हारा दिल दर्द कर रहा था? मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया था मक्का वालों ने। 3 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था मक्का वालों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा और उनके खानदान वाले शौबे अबी तालिब एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में रह रहे थे। 3 साल तक खाना पानी तक बंद करके रखा था और उनसे मक्का वाले सलाम कलाम, मिलना जुलना, रिश्ता सब कुछ बंद रखे हुए थे। यहां तक कि इन 3 सालों में कई दिन ऐसे आए मेरे आका के ऊपर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के पत्ते चबा कर खाए और चमड़े को उबाल करके खाया, चमड़े को पानी गर्म करके उबाल करके खाए। ये 3 साल बड़ी सख्ती के गुजरे। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। साद इब्ने मुआज मदीने के एक सहाबी हैं जो हुजूर पाक के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे बहुत पहले ही, मक्का आकर के ही, और मदीने में रहते थे। मदीना 450 किलोमीटर दूर है मक्का से। उस जमाने में तकरीबन 9 दिन का सफर हो जाता था। जब साद इब्ने मुआज को पता चला कि रसूल पाक का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, मेरे आका पत्ते खा रहे हैं और चमड़े को गर्म करके खा रहे हैं। साद बिन मुआज सरदार थे अपने कबीले के, अंसार साहबा में सरदार थे, खजूरों के बागीचों के मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे। लेकिन मदीने वालों ने देखा साद इब्ने मुआज रोजाना उठते हैं और दरख्त के पत्ते खाते हैं और चमड़े को लाकर उबाल कर खाते हैं। लोग कहने लगे साद तुम्हारे अंदर फाका आ गया, इतनी गुर्बत आ गई कि तुम्हें पत्ते खाने की जरूरत पेश आ रही है, चमड़े खाने की जरूरत पेश आ रही है। साद इब्ने मुआज ने कहा नहीं, मेरे पास माल और दौलत का जखीरा है, लेकिन मैंने सुना मेरा मुस्तफा पत्ते खा रहा है, तो कैसे ये गवारा करे कि मैं खजूर खाऊं? मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं खजूर खाऊं या रोटी खाऊं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खाना पानी बंद किया, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा रोटी जब तक मेरे आका रोटी ना खा ले। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वालों को इतनी तो फिक्र कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए कि मेरे नबी की इज्जत अब सलामत नहीं रही तो मेरी कौन सी इज्जत सलामत रहने वाली है, मेरे घर की क्या इज्जत बचने वाली है। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बात कड़वी जरूर होगी, या उलमा, या मशाइख, या सज्जादे, या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है, वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं, वो जो कुछ भी खाते हैं वो मेरे मुस्तफा का सदका खाते हैं। और अगर हुजूर पाक के नाम पर अलर्ट नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, तो हो सकता है ये नेमतें छिन जाएं, ये नेमतें छिन जाएंगी। मेरे अजीजों, हम कंप्रोमाइज सब बातों पर कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत के मामले में नहीं होनी चाहिए। इतनी बेदारी ले आओ, इतनी बेदारी ले आओ जितनी बेदारी वक्त का मुजद्दिद देना चाहता था। बरेली का इमाम ये कह करके गया है, लोगों जिंदगी गुजारना हो तो यूं गुजारो, पुकारो गुंबदे खजरा के मकी को और गवाह बना करके ये कहो, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जीने का तरीका ये होना चाहिए। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर वक्त में ये मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ। आज हमारी ये गरज, हमारा ये ऐलान और हमारी ये पुकार, तुम जो समझते हो ये तकरीर समझो, खिताबत समझो, बयान समझो, वाज समझो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम चाहते इतना ही है कि जिस रास्ते पर मेरे आका ने सहाबा को छोड़ा था, वो रास्ता आज भी तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ उसी रास्ते पर, आ जाओ उस रास्ते पर, इसलिए कि उस रास्ते में कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। वो रास्ता मदीने से सीधे मेरे मौला की बारगाह में ले जाता है। और ये औलिया कामिलीन के उर्सों पर आने वाले, आप यहां कोई तमाशा देखने नहीं आते। इन औलिया के आस्थानों पर, उर्सों पर आने वाले रात भर इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते। यहां जो आते हैं वो दिल की इस्लाह के लिए आते हैं। मैं अभी किताब अजुमिया साहब ने मुझे दिया था, किताब रहमत और न्यामत, न्यामत और रहमत, हाँ रहमत और न्यामत की किताब अभी मैं पढ़ रहा था, भोले मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब। और ये अपने दादा, दोनों दादा, छोटे बाबा और बड़े बाबा, नहीं अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा, अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा के जमाने में किताब लिखी। जो बात उसमें मुझे अच्छी लगी वो ये थी, रहमत मियां और न्यामत मियां दोनों, जब भोले मियां ने किताब लिख करके, क्या किताब लिखी, उनकी सवाने उम्री थी, शाह फजले रहमान की, शाह अहमद मियां की और अपने बाप की, अपने चचा की, वो सब तारीखी बातें उसमें जमा की। किताब लेकर के अपने वालिद के पास या उनके पास जब पेश किया तो उसमें जवाब जो आया वो बड़ा ही फिक्र अंगेज है, जो हर पीर का होना चाहिए। भोले मियां साहब से उन्होंने कहा, क्या आपने ये जो किताब लिखी है, अच्छी बात है कि तारीख लिख दी अपने बाप दादाओं की, लेकिन क्या ही अच्छा होता जो हमारे पास आते हैं उनके दिल की इस्लाह की कोशिश करते हैं। ये लोग आते हैं तज़किया के लिए, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए। ये फिक्र हुआ करती थी औलिया इकराम की। उर्सों में आने वालों को तौबा करा कर भेजते थे। कोई ऐसा नहीं होता कि उर्स में आया हो और तौबा ना करके गया हो। ये हालात हमारे अगर आज बदले हुए हैं तो इसको भी बदल लो मेरे अजीजों। हाँ, उर्सों में आए हो तो अपने दिलों को इन आस्थानों पर रखकर तौबा करके जाओ। क्या अब तक भटका हुआ था, दुनिया की रंगीनियां देख देख करके बहका हुआ था, आपने अपने दरबार में बुला लिया, दिल साफ करो और मदीने पहुंचा था। आज की रात ये दुआ करके जाना, और वो भी शाह फजले रहमा के आस्थान पर जब दुआ करके जाओगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है कि कल की उर्स की सुबह जो होने वाली है, अगर इनका सदका और इनकी खैरात बट गई तो इस उर्स में आए हुए सैकड़ों चेहरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत से जगमगाने लग जाएंगे। और फिर इतना ही नहीं, गंज मुरादाबाद से यह अबर उठेगा, पूरे हिंदुस्तान पे बादल बन के चमकेगा और बरसेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन उर्स का मकसद ये हो कि मेरी ये ताराज जिंदगी, मेरी ये भटकी हुई जिंदगी वापस उस रास्ते पर आ जाए जिस रास्ते पर मेरे मुस्तफा करीम ने अपने गुलामों को छोड़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जहां आ जाए,
जाए, मैं वहां तक आ जाऊं। ऐ मेरे अजीजों, तुमने दुनिया में देखा क्या है? बस चंद हसीनाओं को देख करके कुछ नौजवान दिल दे बैठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जिंदगी का कुल यही है कि एक हसीना को हासिल कर लो, सुबह शाम उसके चक्कर काटो, कभी पैसा बर्बाद, कभी वक्त बर्बाद। तुम्हें देखा ही हुस्न कहां है? अगर हुस्न देखना था तो आमिना के लाल का हुस्न देखना था। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। उस हुस्ने दो आलम को देख करके उनके गुलाम ने पुकारा था, हस्सान बिन साबित ने, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या सय्यद या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ इन बातों पर। क्या नौजवानों, अब जीने का सलीका ये बनाओ कि अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा को देखने की आस में जिएंगे। अब हर रात सोएंगे तो ये तमन्ना लेकर सोएंगे, मौला आज की रात मेरे वो अजीम रात दे दे कि मेरे भाग खुल जाएं, मेरे नसीबे जाग जाएं और गुंबद खजरा का मकी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मुख चंद बदर शाशानी ये माथे चमके लठ नूरानी ये, मुख चंद बदर शाशानी ये माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्ती जा अड़िया। और बरेली के ताजदार की जुबान से उस हुस्न को सुनना है तो यूं कहता है बरेली का इमाम, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हमारी तकरीर का खुलासा ये है, हम ऐरे गैरे की बात नहीं करते। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ऐ जवानों, गंज मुरादाबाद के लिए आला हजरत ने जो फरमाया तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। ये किस लिए कहा था आला हजरत ने? तेरी गठरी ताकी है, मतलब तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है यही सबको खटक रही है, यही सबको खटक रही है। तेरी गठरी ताकी है और तू सो रहा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरों को चोरी का डर नहीं, उनके पास है क्या? चोरी अगर होगी तो ईमान की होगी। तुम्हें डरने की जरूरत है, अलर्ट रहो, बेदार रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं और तुम सोए जा रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मुझे बताओ उम्मत के गयूर नौजवानों, कल क़यामत के दिन मौला जब हिसाब के मैदान में खड़ा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त तक कोई आदम का बेटा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक मौला ताला के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें से पहला सवाल मौला ये फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया, जरा हिसाब दे दे। अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा, जवानी का हिसाब देना इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज लोगों को 300 साल लग जाएंगे, बाज को 400 साल लग जाएंगे जवानी का हिसाब देते देते। मैं तुमसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर तुमसे सवाल कर लिया जाए, जब मेरे नबी पाक की शान में गालियां दी जा रही थी, उस वक्त तू कर क्या रहा था? तुम जवाब यही दोगे कि मैं फेसबुक चला रहा था, गेम खेल रहा था, रात भर चैटिंग कर रहा था। तुम्हारे पास मसरूफियत क्या थी? क्या तुम्हारा दिल दर्द कर रहा था? मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया था मक्का वालों ने। 3 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था मक्का वालों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा और उनके खानदान वाले शौब अबी तालिब एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में रह रहे थे। 3 साल तक
खाना पानी तक बंद करके रखा था और उनसे मक्का वाले सलाम कलाम मिलना जुलना रिश्ता सब कुछ बंद रखे हुए थे। यहां तक कि इन 3 सालों में कई दिन ऐसे आए मेरे आका के ऊपर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के पत्ते चबा कर खाए और चमड़े को उबाल करके खाया, चमड़े को पानी गर्म करके उबाल करके खाए। ये 3 साल बड़ी सख्ती के गुजरे, लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। साद इब्ने मुआज मदीने के एक सहाबी हैं जो हुजूर पाक के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे बहुत पहले ही, मक्का आकर के ही, और मदीने में रहते थे। मदीना 450 किलोमीटर दूर है मक्का से। उस जमाने में तकरीबन 9 दिन का सफर हो जाता था। जब साद इब्ने मुआज को पता चला कि रसूल पाक का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, मेरे आका पत्ते खा रहे हैं और चमड़े को गर्म करके खा रहे हैं। साद बिन मुआज सरदार थे अपने कबीले के, अंसार सहाबा में सरदार थे, खजूरों के बागीचों के मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे। लेकिन मदीने वालों ने देखा साद इब्ने मुआज रोजाना उठते हैं और दरख्त के पत्ते खाते हैं और चमड़े को लाकर उबाल कर खाते हैं। लोग कहने लगे साद तुम्हारे अंदर फाका आ गया, इतनी गुर्बत आ गई कि तुम्हें पत्ते खाने की जरूरत पेश आ रही है, चमड़े खाने की जरूरत पेश आ रही है। साद इब्ने मुआज ने कहा नहीं, मेरे पास माल और दौलत का जखीरा है, लेकिन मैंने सुना मेरा मुस्तफा पत्ते खा रहा है, तो कैसे ये गवारा करे कि मैं खजूर खाऊं? मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं खजूर खाऊं या रोटी खाऊं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खाना पानी बंद किया, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा रोटी जब तक मेरे आका रोटी ना खा ले। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वालों को इतनी तो फिक्र कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए कि मेरे नबी की इज्जत अब सलामत नहीं रही, तो मेरी कौन सी इज्जत सलामत रहने वाली है, मेरे घर की क्या इज्जत बचने वाली है। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बात कड़वी जरूर होगी, या उलमा या मशाइख या सज्जादे या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है, वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं